तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मज़ेदार नए ज़माने की आधुनिक मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। मॉसमैटिक पानी की तेज धारा को फैलाकर फेंकने वाली इस मशीन का निर्माण मुख्यतः उन सभी जगहों को धोकर साफ करने के लिए किया गया है जहां इंसान के द्वारा हाथों से सफाई करना असंभव होता है। यह मशीन अनेकों प्रकार के पानी के प्रहार करने वाले सांचों के साथ आती है, जिसके चलते चाहे जगह संकरी हो या फिर बेहद मुश्किल से साफ हो सकने वाले स्थान हो, यह मशीन हर जगह पर पहुंचकर पानी की तेज धार के द्वारा उन सभी स्थानों को साफ करने में काफी माहिर होती है। इस मशीन के पानी को अधिक दबाव के द्वारा फेंकने की खासियत इसलिए भी खास है क्योंकि इसके द्वारा अधिक गंदे फर्श और जटिल से जटिल दाग भी बड़ी ही आसानी से साफ हो जाते हैं, जिसके चलते इस मशीन को रेलवे स्टेशन, अस्तबल, सीवर, घर की छत, आंगन इत्यादि में हर जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक टॉर्च यह क्रांतिकारी आविष्कार दरअसल लोहे के सरिये बंद दरवाजों या फिर उन पर लगे तालों को खोलने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। यह बेहद छोटा सा टॉर्च नुमा आविष्कार मुख्यतः पुलिस वालों और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों के द्वारा आपातकालीन परिस्थिति में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन्हें घर में घुसने के लिए कुछ ऐसे यंत्र की आवश्यकता होती है जिसका आकार छोटा हो और जिसे तुरंत इस्तेमाल करके काम को अंजाम दिया जा सके। इस छोटी सी टॉर्च के अंदर दरअसल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है। जैसे ही इसे उस स्थान पर रखा जाता है जहां लोहे को काटना हो, तो उसके बाद एक बटन दबाते ही बहुत तेज चिंगारियां निकलती हैं और यह उस लोहे के जोड़, ताले इत्यादि को जलाकर कमजोर कर देती है, जिससे वह खुल जाता है। ऑटो स्प्लिटर्स नट स्प्लिटर बहुत बार ऐसा होता है कि लोहे के ढांचों के पुराने हो जाने के बाद उनमें लगे नट जंग के कारण बिल्कुल जाम हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें रेंच के माध्यम से खोलना मानो असंभव सा प्रतीत होता है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए ही इस खास उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के माध्यम से चलने वाले इस उपकरण को जैसे ही उन जंग लगे नट्स के ऊपर फिट करके इसे ऑन किया जाता है, तो यह मशीन अत्यधिक प्रेशर बनाती है, जिसके कारण इस मशीन के मुंह पर लगे धारदार कटर उन नट्स को बीच से ही काट देते हैं, जिसके बाद उन टूटे नट्स को खोलना आसान हो जाता है और बड़ी आसानी से बोल्ट को वहां से निकाला जा सकता है। सावन्ना ग्लोबल खेती के लिए जमीन को तैयार करना एक बड़ा ही थका देने वाला और बेहद लंबा काम होता है, तो यहाँ यह मशीन उसी चुनौतीपूर्ण काम को मानो कुछ ही मिनटों में निपटा जाती है। इस बेहद विशाल एवं शक्तिशाली मशीन को जैसे ही जमीन पर जड़ों के उखाड़ने के लिए चलाया जाता है, तो इस मशीन के पीछे लगे मजबूत लोहे के गोल गोल चक्के अपने अंदर जड़ को फंसा लेते हैं और जिसके बाद जैसे ही चालक मशीन को खींचता जाता है, तो वह पेड़ की जड़ मानो मूली गाजर की तरह हंसते हंसते उखड़ आती है। इस मशीन को कार्य करते देख मानो ऐसा लगता है कि कोई बाहुबली मशीन खेत से जड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। हस्क्वाना लीफ ब्लोअर इस बेहद मजेदार मशीन की कार्यशैली आपको अधिक चौंकाने वाली तो नहीं है, मगर इसके बेहद आसानी से काम करने की तकनीक काम को करना अति सुगम बना देती है कर्मचारियों के लिए। इस मशीन का प्रयोग दरअसल रोड पर पतझड़ के मौसम या फिर अमूमन गिरने वाले पत्तों को हटाकर इकट्ठा करने के काम में किया जाता है। इस मशीन के ठीक नीचे लगे बड़े नॉब को आप हर दिशा में घुमा सकते हैं, जिससे यह मशीन भले किसी भी दिशा में खड़ी हो, पत्तों को हर दिशा से हवा के प्रहार के द्वारा रोड पर साफ करती जाती है। जेट एज वाटर जेट मशीन पानी इतना अधिक शक्तिशाली भी हो सकता है, उसका एक उदाहरण यहाँ आप भली भांति देख सकते हैं। यहाँ पर मार्बल के एक टुकड़े को इस मशीन के माध्यम से पानी की तेज धारा से काटने का प्रयास किया जा रहा है और आप देख भी सकते हैं कि पलक झपकते ही यह मशीन मानो मक्खन पर छुरी चलाने के समान कार्य करते हुए इस पत्थर के टुकड़े को बड़ी ही सरलता से काटती चली जा रही है। पानी की तेज धार के माध्यम से पत्थर काटने का फायदा यह होता है कि आप इस पत्थर को हर प्रकार की गोलाई में भी बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ काट सकते हैं।
IWM वाटर जेट। पिछली मशीन से एक कदम आगे चलते हुए यह मशीन मानो असंभव से लगने वाले काम को भी बड़ी ही सरलता से कर जाती है। पत्थर के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत लोहे के इस एंगल पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यह मशीन पानी की तेज धार का प्रयोग करते हुए कटाई कर रही है। यह मशीन पानी की पतली धारा को इतना अधिक प्रेशर और सूक्ष्म रूप में इस लोहे के एंगल पर प्रहार करती है कि इस एंगल पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार यह एंगल बड़ी ही सरलता से कटता चला जाता है। ब्लेड वाली मशीन की तुलना में इस प्रकार तेज पानी की धार का इस्तेमाल करके लोहे के एंगल को किसी भी कोण में काटना काफ़ी सरल होता है। यही नहीं, पानी की तेज धार का इस्तेमाल करने से ब्लेड की तुलना में चिंगारियां भी नहीं निकलती और लोहा गर्म भी नहीं होता, जिससे कारीगर भी सुरक्षित रहता है। मगर पानी की यह तेज धार भी मानव शरीर पर उतना ही अधिक गंभीर घाव डाल सकती है जो कि किसी तेज धारदार ब्लेड से आ सकता है। मगर इस मशीन को एक नियंत्रित माहौल में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस वाटर जेट मशीन से होने वाली दुर्घटनाएं ना के बराबर ही होती हैं। और यहाँ आप अंत में देख सकते हैं कि किस प्रकार यह मशीन पानी का सहारा लेकर लोहे के इस टुकड़े को बड़ी ही सटीकता से निर्धारित डिजाइन में काट डालती है। इन्फाको। पेड़ की छोटी टहनियों को यूं तो कुल्हाड़ी या फिर छोटी दराती इत्यादि के माध्यम से भी काटा जा सकता है, लेकिन अगर फल प्रदान करने वाले पेड़ों को काटना छांटना हो तो कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इसे शरीर के साथ असेंबल कर लेने के बाद किसान इसका प्रयोग कर सकते हैं खेतों में जाकर, जहां जैसे ही किसान इस मशीन के कैंची नुमा मुंह का इस्तेमाल टहनियों पर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता से उन टहनियों को काटा जा सकता है। यह मशीन पतली टहनियों को तो काट ही सकती है, साथ ही साथ मोटी टहनियों को काटने में भी यह मशीन काफ़ी कुशल है। यह मशीन दरअसल हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करती है। जैसे ही किसान इस कैंची के मुंह को टहनी पर रखता है तो बस मामूली सा ही प्रेशर लगाने से यह मशीन टहनियों को काट देती है, जिससे फल देने वाले पेड़ों का रखरखाव बड़ी ही सावधानी के साथ किया जा सकता है। MF 1840 स्क्वायर बेलर। फसलों की कटाई कर लेने के बाद सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए होती है पीछे छूटा सूखा पराल, जिसे समेटना काफ़ी कठिन तो होता ही है, काफ़ी समय भी लग जाता है उन्हें हाथों के द्वारा इकट्ठा करने में, जिसके कारण किसान उन्हें जलाना ही पसंद करते हैं और जिससे काफ़ी अधिक प्रदूषण भी होता है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए ही इस खास मशीन का आविष्कार किया गया है। जैसे ही इस मशीन को उस सूखे पराल के ऊपर से गुजारा जाता है तो यह मशीन बड़ी ही चतुराई से उस सूखे पराल को अपने अंदर खींच लेती है और अंदर इकट्ठा करते हुए उसे एक चकोर आकार दे देती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब इस पराल को ट्रैक्टर में भरकर ले जाना हो तो इसके चकोर आकार के कारण इन्हें बड़े ही सुनियोजित तरीके से रखा जा सकता है और बाद में इन्हें इस्तेमाल करना भी बेहद सरल हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि यह मशीन किसानों की समस्या को तो हल करती ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाती है। लोगोसो लॉग होल्डर। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को पकड़कर उन्हें काटने में सहयोग करने वाला यह टूल वाकई में काफ़ी मदद करता है लकड़ी का ईंधन तैयार करने के लिए। बेहद सरल डिज़ाइन वाले इस टूल को एक शख्स के द्वारा बड़ी ही आसानी से असेंबल किया जा सकता है, जिसके बाद इसके मुख्य भाग में लकड़ी की मोटाई के हिसाब से इसके क्लिप को एडजस्ट करके लकड़ी को फंसा सकते हैं, जिसके बाद लकड़ी को जब इसमें डाला जाता है तो वह एक बहुत अच्छा एंगल प्रदान करता है शख्स के द्वारा आरी का इस्तेमाल करके लकड़ी को काटने के लिए। यूं तो यह काम जमीन पर लकड़ी को रखकर भी किया जा सकता है, मगर उसमें लकड़ी इधर उधर जा सकती है और जिससे लकड़ी ढंग से नहीं कट पाती। तो ऐसे में यह टूल लकड़ी को स्थिरता प्रदान करता है आसानी से उसे काटने के लिए। आयरन मोल एलिमेंट 15। जब भी खेतों में पौधे लगाने हों या फिर खेतों, बगीचों,
पार्क इत्यादि के चारों ओर बाड़ लगाना हो तो मोटे लट्ठों इत्यादि को गाड़ने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन के द्वारा जमीन में छेद करके वहां उन्हें गाड़ा जा सकता है। अक्सर इस काम के लिए अभी तक लोग परंपरागत फावड़े इत्यादि का ही इस्तेमाल किया करते थे जमीन में गड्ढा करने के लिए, मगर यह मशीन एक छोटे जनरेटर पर काम करते हुए जमीन में गड्ढा बड़ी ही रफ्तार और सटीकता से कर जाती है। इस मशीन के द्वारा आप सिर्फ एक निश्चित गहराई तक ही गड्ढा नहीं कर पाते, बल्कि इसके साथ आने वाली अटैचमेंट को लगाकर आप कहीं अधिक गहरा गड्ढा खोद सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिससे खेतों में काम करना या फिर अन्य बाहरी काम काफ़ी सरल हो जाते हैं इस मशीन के माध्यम से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।